हेलो एवरीवन। तो आज हमारा टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। फिर से वही वैलेंसी तक हमने देखा था। आज हम लोग सीखेंगे कि कोई भी केमिकल फॉर्मूला आपके पास किसी भी कंपाउंड का कैसे बनता है, और उसके अलावा हम लोग देखेंगे आइसोटोप्स क्या हैं, आइसोबार्स क्या हैं, आइसोटोन्स क्या हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या हैं। तो इनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ये हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का सेकंड पार्ट होगा। इसके बाद तीसरा पार्ट हम इसमें नहीं बनाएंगे, यहीं तक आपने करना होगा। क्लियर? तो आइए मेरे साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइसोटोप से क्या चीज होती है। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स का मीनिंग है ऐसे एलिमेंट्स या एटम्स जिनका जिनका एटॉमिक नंबर, क्या बोला मैंने, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम, एटॉमिक नंबर इज सेम बट एटॉमिक मास इज, एटॉमिक मास इज डिफरेंट। तो ऐसे एलिमेंट्स या एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट एटॉमिक मास क्या है, वो डिफरेंट है। तो हम लोग जो एक एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो देखिए मान लीजिए ये x लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे ये एटम है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिख रहा हूं उसका, ठीक है, मान लीजिए 6 लिखा, तो यहाँ पे मैं 12 लिख रहा हूं। ये क्या होगा, एटॉमिक, एटॉमिक मास, ये क्या होएगा, एटॉमिक नंबर। ये है एटम का नंबर, कितने नंबर पे है पीरियोडिक टेबल में, ये उसका मास है। क्लियर? या तो ऐसे लिख लो या फिर ऐसे ही लिख के 6 इधर डाला 12 इधर डालो, तो मींस क्रॉस में लिखना आपने, क्रॉस के अंदर लिखना है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को क्रॉस में लिखना आपने। क्लियर? इसके बाद अब इसमें एग्जांपल देखते हैं हम लोग। आइसोटोप्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास। तो आइसोटोप्स जैसे कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, ठीक है जी, H1 H2 H1 3, ये लीजिए हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। अब मैंने क्या बोला अपनी डेफिनेशन के अंदर, एटॉमिक नंबर इज सेम, एटम का नंबर क्या है, सेम है। क्या सेम है, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर देखो, ये एटॉमिक नंबर है जो 1 लिखा मैंने, ये क्या है, एटॉमिक नंबर। ये क्या है, सेम है तीनों का, देख सकते हो तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है, सेम। इसके बाद सेकंड थिंग मैंने क्या बोली, एटॉमिक मास। एटम का मास क्या है भाई, डिफरेंट। क्या है, डिफरेंट। तो डिफरेंट है एटॉमिक मास, देख सकते हो आप लोग, ये देखो इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो ऐसे एलिमेंट्स या एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट एटॉमिक मास डिफरेंट हो, उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोटोप्स बोलेंगे। ये आप लोग एग्जांपल नोट कर सकते हो। इसके बाद हम लोग देखेंगे आइसोबार्स, तो नोट करो। अब देखो आइसोबार्स में क्या आएगा, आइसोबार्स, तो आइसोबार्स के अंदर एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट, एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट। एटम का नंबर क्या है, डिफरेंट, बट एटॉमिक मास इज सेम।
इसमें उल्टा हो जाएगा आइसोटोप का, ठीक है। उसमें हमने क्या लिखा था, एटॉमिक नंबर इज सेम। यहां पे क्या लिख रहे हैं, एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट बट एटॉमिक मास इज सेम। तो ये क्या होते हैं हमारे पास आइसोबार्स। एग्जांपल देते हैं हम लोग आपको, जैसे कि कैल्शियम है, ठीक है जी, कैल्शियम एंड आर्गन, आर्गन है एंड कैल्शियम। अब देखिए आर्गन 18 नंबर पे है, कितने पे है, 18 पे। मास कितना है इसका, 40। ये कितने पे है, 20 पे। मास कितना है इसका, 40। तो हमने क्या बोला अपने डेफिनेशन के अंदर, एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट। तो देख लो एटॉमिक नंबर कौन सा है, ये वाला डिफरेंट है, इसका 18 है, इसका 20 है, डिफरेंट है दोनों का। बट एटॉमिक मास इज सेम। एटम का मास क्या है, ये ऊपर वाला क्या है, मास। एटॉमिक मास क्या है, सेम। एटॉमिक मास क्या है, सेम। तो यही होते हैं हमारे आइसोबार्स। तो नोट कर लो भाई। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो क्या है, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स, ठीक है। आइसोटोन्स क्या है, एन वर्ड आ रहा बीच में, क्या है, एन। तो इसमें क्या होएगा, तो आपने एक चीज याद रखनी है, आइसो वर्ड का मीनिंग क्या होता है, सेम। क्या होता है, सेम। यहां से एन से क्या याद रखना है आपने, न्यूट्रॉन। क्या याद रखना है, न्यूट्रॉन। तो ऐसे एलिमेंट्स या एटम जिनके अंदर न्यूट्रॉन क्या हो, सेम हो, which have same number of neutrons, same number of neutrons, same number of neutrons, ठीक है जी। विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उनको क्या बोलेंगे, आइसोटोन्स। क्योंकि आइसो वर्ड का मीनिंग ही क्या होता है, सेम। और टोन्स एन से याद रखोगे, न्यूट्रॉन, जिसके अंदर न्यूट्रॉन का नंबर क्या होगा, सेम। तो ऐसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग। यहां पे कौन सी एग्जांपल है अभी हमारे पास, देखिए सबसे पहले तो हम लोग जब भी एटॉमिक मास लिखते हैं, एक चीज देखो पहले, एग्जांपल से पहले, एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, एटॉमिक मास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है जी। इसके बराबर आता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब एटॉमिक मास को मैं ए के बराबर लिख रहा हूं, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसको क्या लिख लो, पी पॉजिटिव, इसको क्या लिख लो, एन जीरो, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है भी, ठीक है। तो न्यूट्रॉन जीरो लिख रहा हूं मैं। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मिलाते हैं तो क्या बनता है, एटम का मास बनता है। क्योंकि ये दोनों चीजें किसमें होती हैं भाई, हमारे न्यूक्लियस के अंदर होती है एटम की, मैंने आपको बताया पहले। तो अब देखिए हमने क्या बोला अपनी डेफिनेशन के अंदर, तो ऐसे एटम्स या एलिमेंट्स जिनके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो, क्या हो, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स निकालने हैं आपने, तो कैसे निकलेंगे, ये एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास में से अगर आप ये प्रोटॉन्स माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा आपके पास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या आ जाएगा निकल के, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, एटॉमिक मास में से प्रोटॉन्स को माइनस करा तो क्या आ गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये नोट करो, फिर मैं एग्जांपल देता हूं।
अब देखो जैसे कि एग्जाम्पल में क्या है, क्लोरीन 1737, आर्गन 1838। ये है सर, आर्गन का तो आपने 40 बताया बेटे, हमारे पास 38 वाला भी है, क्लोरीन 37 वाला भी है, आइसोटोप्स हैं इसके, ठीक है। तो अब इसके अंदर न्यूट्रॉन्स निकालने हैं। न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एटॉमिक मास में से क्या निकालेंगे, एटॉमिक मास में से माइनस होएगा क्या, प्रोटॉन्स। क्या माइनस होंगे, प्रोटॉन्स। यहाँ पे क्या आएगा, न्यूट्रॉन्स। तो देखिए यहाँ पे लिख लो, इसको ऐसे लिख लो, जैसे मर्जी लिख लो। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, एटॉमिक मास क्या है 37 माइनस प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स कितने होते हैं, जितना एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एटम का उतने ही उसमें प्रोटॉन्स भी होते हैं। जितना लिख लो, जितना एटॉमिक नंबर होएगा किसी भी एटम या एलिमेंट का उतने ही उसमें प्रोटॉन्स होंगे। तो ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये 17 इसमें से माइनस कर दो, आंसर कितना आया 20। 20 क्या आ गया आपके पास, न्यूट्रॉन्स। क्या आ गए, न्यूट्रॉन्स। अब ये वाला देखो, फिर से वैसे ही क्या आएगा, 38 माइनस 18, 38 माइनस 18 कितना आएगा आपके पास 20। 20 क्या आ गया आपके पास, न्यूट्रॉन्स। तो ऐसे एलिमेंट्स या एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट, इसका 17 इसका 18, बट दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो वो कौन से होंगे, हमारे आइसोटोन्स होंगे। तो नोट कर लो भाई इसको। इसके बाद है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन सी होगी, आइसो मीन्स सेम, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ऐसे एटम्स या एलिमेंट्स जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेम नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल आपके पास ऑक्सीजन है, यहां पे चलो ऐसे छोड़ो, फ्लोरीन लिखो, फ्लोरीन नेगेटिव, मैंने लिखा फ्लोरीन नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज आ रहा मींस इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू है, एक नेगेटिव लिखा है तो मींस ये 1 है, कुछ नहीं लिखा मींस 1 है यहाँ पे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, फ्लोरीन कितने पे होता है 9 पे, कितने पे होता है भाई, देखो अपनी नोटबुक्स को, मैंने लिखा है 9 पे है, उसमें ये नेगेटिव चार्ज एक और इलेक्ट्रॉन आके ऐड हो गया, कितने हो गए इसमें 10, कितने हो गए इलेक्ट्रॉन्स 10। इसके बाद ऑक्सीजन है 2 नेगेटिव, इसको मैंने क्या लिखा 2 नेगेटिव, ऑक्सीजन कितने नंबर पे होता है 8 पे, इसमें कितने ऐड हो रहे हैं भाई, जब नेगेटिव का साइन है तो क्या हो रहे होते हैं ऐड, मैंने आपको पहले ही बताया, तो 2 क्या हो रहे हैं ऐड, कितने आ गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब सोडियम Na पॉजिटिव, तो देखो सोडियम कितने नंबर पे होता है 11 पे। अब पॉजिटिव आ रहा है मतलब पॉजिटिव 1 ही है, तो 1 इसमें से क्या आएगा माइनस, जब भी प्लस आएगा तो आपने माइनस करना है यहाँ पे,
जब माइनस आएगा जितना भी होगा उतना यहाँ पे प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देखो ये डिफरेंट डिफरेंट एटम्स हैं हमारे पास, उनके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट चार्ज है। ये क्या है चार्ज, किसी पे -1 है, -2 है, किसी पे +1 है। क्लियर। तो बट इनके पास क्या है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 10 10 इलेक्ट्रॉन्स क्या इनके पास तीनों के पास सेम है, चाहे वो एटम्स अलग अलग हैं, चाहे उन पे चार्ज अलग अलग है, किसी पे पॉजिटिव है किसी पे नेगेटिव है, बट दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दे आर कॉल्ड एज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ये नोट कर लो भाई जल्दी से। इसके बाद हम लोग सीखते हैं केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला जैसे कि आप लोग लिखते हो HNO3 NaCl है ना, या लिखते हो Na2CO3 या लिखते हो NaHCO3 ऐसे लिखते हो, या लिखते हो H2SO4 ऐसे ऐसे लिखते हो आप लोग, या लिखते हो NH4Cl। ये वाले क्या है आपके सारे केमिकल फॉर्मूलाज हैं। ये कैसे बनते हैं हमने यही देखना आज। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें लिखाता हूं, वो लिखिए। सबसे पहले मैं आपको कुछ यहां पे चीजें लिखा रहा हूं, कौन कौन सी हैं वो देखिए ध्यान से, और उनकी वैलेंसी लिखाऊंगा आपको कौन कौन सी है। NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, ठीक है जी, SCN नेगेटिव, ठीक। इसके बाद आपके पास है Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, ठीक है। NO3 हो गया, SCN हो गया, Cl नेगेटिव हो गया, F नेगेटिव हो गया, और Cn नेगेटिव, OH नेगेटिव, ठीक है जी, OH नेगेटिव, HCO3 नेगेटिव, ठीक है, ब्रोमीन नेगेटिव, आयोडीन नेगेटिव, ठीक है जी। तो जितनों के ऊपर मैंने नेगेटिव लगाया ये वाली चीजें, ये क्या है नाइट्राइट है, ठीक है जी, क्लोराइड, फ्लोराइड, फ्लोरीन है, साइनाइड है, हाइड्रोक्साइड है, बाइकार्बोनेट है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ऐसे, ठीक है जी। तो इसके बाद आइसोसाइनाइड है, इनकी जो वैलेंसी है, क्या बोला मैंने वैलेंसी, वैलेंसी क्या है इनकी 1 है, वैसे -1 है, बट हम लोगों ने केमिकल फॉर्मूला बनाना है तो हम लोग इसे क्या लेके चलेंगे 1, क्या लेके चलेंगे 1। क्लियर। तो ये नोट कर लो 2 किनकी होती है, फिर इसके बाद वो बताता हूं, पहले 1 वाले लिखो। 1 किसकी है, इन सब की है 1। नेक्स्ट लिखो SO4 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, और कौन सा होता है अभी हमारे पास
Cr2O7 2 नेगेटिव ये भी है, इसके अलावा S2 नेगेटिव ये भी है हमारे पास। ठीक है जी, तो इनकी जो वैलेंसी है वो कितनी होती है, वैलेंसी इनकी कितनी है, वैसे तो -2 दिखा रहा है, हम लोगों ने कितनी ले रही है 2, कितनी वैलेंसी इनकी 2, आपने क्या लेके चलना है 2 लेके चलना है। क्लियर। इसके बाद कार्बन एंड सिलिकॉन, कार्बन एंड सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होती है 4, कितनी होती है 4 + 4। ठीक है जी, ये होती है। आप इसको भी -2 ना याद रखो, इसको भी 2 याद रखो। ठीक है, इसको 4 याद रखो। क्लियर, बस ये आपको चीजें याद रहनी चाहिए। ये सल्फेट है, ये कार्बोनेट है, ये डाइक्रोमेट है, ये सल्फाइड है आपके पास। ठीक है जी, तो आपके फॉर्मूला कैसे बन के आएंगे वो मैं बताता हूं आपको। बाकी मेटल्स की तो आपको पता ही है, या पहले जो 20 एलिमेंट्स हमने करे हैं उनकी लास्ट वीडियो में मैंने ये आपको वैलेंसी निकालना सिखाया था कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं पहले 20 एलिमेंट्स की। तो आप लोग वहां से देख सकते हो कि कैसे निकालनी। जिन बच्चों ने नहीं देखा, जिन्होंने देख लिया भी बहुत अच्छी बात है। तो आइए देखते हैं केमिकल फॉर्मूला कैसे बनता है। जैसे कि आपके पास लिखा हुआ आ गया, क्या लिखा हुआ आएगा आपके पास क्वेश्चन के अंदर कि नंबर 1 क्वेश्चन इज, आपके पास आ गया अमोनियम क्लोराइड। क्या लिखा आ गया, अमोनियम क्लोराइड। अब देखो अमोनियम वर्ड आ रहा है और क्लोराइड आ रहा है, अमोनियम आ रहा है एंड क्लोराइड आ रहा है आपके पास लिखा हुआ। ठीक है जी, तो ये कैसे बनेगा, अमोनियम क्या होता है आपके पास NH4। ठीक है जी, NH होता है अमोनियम। ठीक है, अब इसके बाद क्लोराइड क्या है Cl, क्या है Cl। अब क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है, क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है यहाँ पे 1, कितनी होती है 1, और अमोनियम की कितनी होती है हमारे पास 4, कितनी होती है 4। इसको क्या करोगे आप लोग, सॉरी हाँ यहां भी ये क्या होता है अमोनियम NH4, सॉरी इट वाज माय मिस्टेक, NH4 ये पॉजिटिव का होता है, ये नेगेटिव का होता है, तो बट ये नहीं ले रहे हम लोग। तो आप लोग क्या लिखोगे, इसकी वैलेंसी भी 1। इसके बाद इसको क्या करोगे क्रॉस, क्या करोगे इसको क्रॉस। जैसे ही क्रॉस करा तो क्या बन के आया NH4Cl, क्या बन के आया NH4Cl। ये क्या बन गया आपके पास अमोनियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला। ठीक है जी, मैंने क्या लिया अमोनियम प्लस क्लोराइड, दोनों की वैलेंसी 1 है। मैंने आपको बोला क्लोरीन की -1 होती है, बट आपने क्या लेनी है 1, तो 1 ली। तो यहां भी इनको क्रॉस करा तो कितना आ गया, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपके पास निकल के आ गया। क्लियर। इसके बाद और देख लो, अगर आपको दे दे नाइट्रिक एसिड, क्या दे दे नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड में क्या होता है बेटे, एसिड है तो वहां पे H तो होना बनता है, और नाइट्रिक कब बनता है जब हमारे पास ये वाली चीज होगी। ठीक है, मैंने आपको लिखाया है। अब इसकी वैलेंसी कितनी होती है 1, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है सोचो 1। अब दोनों को क्या कर दो क्रॉस, क्या कर दो क्रॉस, क्या बन गया अब आपके पास HNO3, क्या बन गया HNO3। ये किसका फॉर्मूला बन गया नाइट्रिक एसिड का, नाइट्रिक एसिड का। इसके बाद और एग्जांपल ले लो, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक
एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक में क्या होएगा, एसिड है तो H तो होएगा ही, साथ में क्या होएगा, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फेट होएगा, क्या होएगा, सल्फेट। क्या है ये, सल्फेट, ठीक है जी। अब हाइड्रोजन की कितनी वैलेंसी है, 1। सल्फेट की कितनी मैंने आपको लिखाई है, देखो 2, कितनी है 2, क्रॉस कर दो, ये H कितना बन गया, फॉर्मूला क्या बन गया है आपके पास, H के पैर में कितना आएगा 2, SO4 1 नहीं है, SO4 1, ठीक है जी। SO4 इसके साथ जाके अटैच हो गया, क्लियर। ये किसका फॉर्मूला बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड का। ऐसे ही और बना लो, जैसे कि आपको दे दे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम का आपको फॉर्मूला पता है, एटम पता है, एटॉमिक नंबर कैसे लिखते हैं, सोडियम क्लोराइड को कैसे लिखते हैं, Cl से। अब इसकी वैलेंसी कितनी, इसकी कितनी है वो आपको बतानी चाहिए, वो लिखनी है आपने यहाँ पे। सोडियम के नीचे वैलेंसी लिखो, इसकी कितनी है 1, इसकी भी 1, कर दो क्रॉस, क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। ये फॉर्मूला बन गया सोडियम क्लोराइड का। इसके बाद आपके पास आ जाए हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या आ जाए, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन है, सल्फाइड है, S मैंने लिखाया आपको सल्फाइड। सल्फाइड की वैलेंसी कितनी होती है 2, कितनी होती है 2, हाइड्रोजन की 1, क्रॉस कर दो, कितना आ गया H2S। क्या बन गया, हाइड्रोजन सल्फाइड। लीजिए फॉर्मूला बन गया। इसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है जी, सोडियम बाइकार्बोनेट है। सोडियम का सिंबल क्या है, Na, बाइकार्बोनेट का HCO3, ये मैंने अभी लिखा है आपको देख सकते हो। HCO3 की वैलेंसी कितनी होती है 1, सोडियम की भी 1, क्रॉस कर दो, क्या बन गया NaHCO3। क्या बन गया NaHCO3। ये केमिकल फॉर्मूला बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट का, जो आपके घरों में यूज होता है, मीठा सोडा जिसे बोलते हैं, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर जो केक वगैरह में डालते हैं, तो ये है वो सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके अलावा सोडियम कार्बोनेट भी होता है, सोडियम कार्बोनेट। तो कार्बोनेट क्या होगा, H हट जाएगा, जो पीछे बचा वो क्या है कार्बोनेट। और कार्बोनेट की वैलेंसी क्या होती है 2, कितनी होती है 2, मैंने लिखा ही आपको देख सकते हो। तो फॉर्मूला क्या आएगा, N के पैर में जाएगा 2, Na2CO3 एक ही है, तो ये लीजिए Na2CO3 किसका बन गया फॉर्मूला, सोडियम कार्बोनेट, जो आपका घर पे डिटर्जेंट है, ठीक है जी, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूसरी सफेदी निरमा से है, ये उसी का फॉर्मूला है। तो मैं किसी भी प्रोडक्ट को भाई वो नहीं कर रहा हूं कि उसके बारे में ऐसे नहीं कह रहा हूं कि आप ये लो वो लो, बट मैं ये कह रहा हूं कि सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग पाउडर का फॉर्मूला ये है, वो जस्ट एक हमने हंसाने के पर्पज से बोला और कोई उसका मेन पर्पज नहीं है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। तो ये नोट कर लो।
इसके अलावा हमने पढ़ा, अगर आपको बोले पोटाशियम पर मैग्नेट इसका फॉर्मूला बताओ, तो क्या होगा? पोटाशियम का सिंबल के, पर मैग्नेट का MnO4 नेगेटिव होता है, ठीक है जी। इसकी वैलेंसी होगी पोटेशियम की 1, MnO4 नेगेटिव की भी 1, क्रॉस कर दो, क्या बन गया? KMnO4 क्लियर? ये पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला आपके पास बन के आ गया है। इसी तरह से ही पोटाशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होगा? क्रोमेट मैंने अभी आपको बताया Cr2O7। अब इसका फॉर्मूला क्या आएगा? इसकी वैलेंसी क्या होती है बेटे? 2। कितनी होती है? 2। क्रॉस कर दो, क्या बना? K2Cr2O7। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो नोट कर लो भाई। ये हमने सीखा कि कैसे केमिकल फॉर्मूला बनता है किसी भी कंपाउंड का। इसके अलावा एक चीज बता दूं, आयंस आपको, आयंस क्या चीज है आपके पास? जब भी कोई एटम या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे या डोनेट करे, या तो एक्सेप्ट करेगा या डोनेट करेगा। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया आपको, जैसे सोडियम है, इधर क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 287, इसकी 281। अब सोडियम क्या कर सकता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता है। जिन्होंने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी प्लीज वो देख लो पहले, फिर आपको समझ आएगा ज्यादा। अब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या हो सकता है? स्टेबल। तो जैसे अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा सोडियम, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, स्टेबल होने की कोशिश है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इस पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव का। जब भी इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन इसमें से तो कट हो गया ना, कट हो गया, तो इसीलिए वहां पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा ही आएगा। अब जब ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसको हम क्या बोलेंगे? कैटाइन। क्या बोलेंगे? कैटाइन। कैटाइन की कैट मतलब कट से याद रखो कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? कट से कैटाइन बन गया वो। क्लियर? क्लोरीन, अब ये क्या कर सकता है? अपने एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, एक इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, ठीक है जी, एक्सेप्ट कर सकता है, और क्या हो सकता है बाद में? स्टेबल। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो Cl है, उसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। क्या आएगा यहाँ पे? नेगेटिव चार्ज, जिसको हम बोलेंगे एनाइन। क्या बोलेंगे? एनाइन बन गया अब ये, एनाइन। ए से एनाइन, ए से ऐड। तो ऐसा एटम जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएं, क्या हो जाए? ऐड, वो चीज क्या बन जाती है? एनाइन। जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वो क्या बन रहा है? एनाइन। जिसमें से कट हो रहा है वो क्या बन रहा है? कैटाइन। तो हमारे पास आयंस दो तरह के हैं, वन इज कैटाइन एंड सेकंड इज एनाइन। ये लीजिए, तो आपके पास आयंस का टॉपिक भी कवर हो गया। कैटाइन होते और एनाइन होते, जिन पे पॉजिटिव है या कट और इसमें से इलेक्ट्रॉन मींस कैटाइन, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं मींस एनाइन। ठीक है जी। तो यहाँ पे लगभग हमने सारे टॉपिक जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के कवर कर लिए हैं। इसके बाद अगर कोई टॉपिक रह जाता है आपका, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और हमें जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो ऐसे ही जुड़े रहना चैनल के साथ। इसके बाद एटम्स एंड मॉलिक्यूल वाला भी आपका चैप्टर आएगा, और भी बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे
जितने चाहे पहले हो गए हैं चाहे होने वाले हैं, सब आएंगे, डोंट वरी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू एवरीवन, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी। किसी का भला करोगे तो परमात्मा आपका भला जरूर करेगा। थैंक यू।